खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज मार्च की 9 तारीख है और दिन है गुरुवार। होली पर्व के बाद आज पहला दिन है। मंडियों में कारोबार शुरू हुआ है। सरसों की आवक में थोड़ा सा सुधार है, लेकिन नरमा कपास का बाजार फिर और कमजोर होता जा रहा है। विस्तार से बात करें इससे पहले आपसे विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज वीडियो बनाने में भी थोड़ा विलंब हो रहा है, उसके लिए भी हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आज सुबह जो जयपुर का भाव है वो स्टेबल खुला 5625-50 रुपए पर, और जो भरतपुर की मंडी है वो फिलहाल बंद है। 11 तारीख के बाद ही वो मंडी खुलेगी। और उसके आसपास की जो खास मंडी है नडबई, उसमें भी अभी तक अवकाश चल रहा है होली का। और कई मंडियां ऐसी हैं जहां पर अभी भी आवक में कोई सुधार नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के आवक में 1 लाख बोरी का सुधार हुआ है। अंतिम कार्य दिवस था सोमवार को। ये जो सोमवार गया है, सोमवार को जो मंडियों में आवक हुई वो थी 7 लाख बोरी और आज हो गई है 8 लाख बोरी। लेकिन ये अगले सप्ताह जैसे सोमवार आएगा तो ये 12, 12.5 और 13 लाख बोरी के आसपास पहुंच जाएगा और अगले सप्ताह के अंदर 14 लाख का आंकड़ा हमें लगता है कि क्रॉस हो जाएगा। और इस बढ़ते आवक के दबाव के अंदर सरसों दाना की कीमत भी घटेगी, सरसों तेल के दाम भी घटेंगे। सरसों तेल का दाम आज जयपुर का जो एक्सपेलर भाव है वो 108 रुपये के आसपास आ गया है और 110 रुपये के आसपास है कच्ची घानी का भाव। और यही जो भाव है लगभग सोया तेल का भी लगभग यही भाव हो गया है और बिनौला तेल का भी लगभग यही भाव है। अब इन तीनों तेलों के भाव लगभग बराबर आ गए हैं। अब अगर सोया तेल का दाम कुछ किसी तरह से बढ़ता है, जिसकी थोड़ी बहुत उम्मीद है कि कल थोड़ा बहुत बढ़ना चाहिए, पाम तेल का भी कल भाव थोड़ा बहुत सुधरना चाहिए, बढ़ना चाहिए, उम्मीद है। और जब जैसे तेल का दाम बढ़ेगा तो सरसों का जो रिफाइन बनने का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो सकती है और रिफाइन के लिए सरसों की खरीदी शुरू हो सकती है। हालांकि लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि बेस जो भाव है वो बनना चाहिए अभी सरसों का। हालांकि हमारे दृष्टिकोण से सरसों का जो बेस भाव है वो जा चुका है, 5200 रुपये था। 5200 के बाद में थोड़ा थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन अब चूंकि और आवक बढ़ेगी तो फिर एक बार 5200 का आसपास भाव फिर से दोबारा देखने को मिल सकता है। इस बीच खबर ये भी है कि सरकार सरसों की जो खरीद है वो शुरू कर सकती है और पाम तेल के ऊपर जो आयात शुल्क है उसको बढ़ा सकती है। इन दोनों कदमों से सरसों को थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है, लेकिन बहुत बड़ी तेजी की संभावना फिलहाल नहीं है क्योंकि आवकों का दबाव रहेगा इस पूरे मार्च के महीने में। अप्रैल के बाद यानी अप्रैल के दूसरे सप्ताह के आसपास हम बाजार में नई दिशा बनते हुए देख सकते हैं। कुछ सुधार की संभावना तब बन सकती है। फिलहाल सरसों में या सरसों तेल के अंदर सुधार की या तेजी की गुंजाइश नहीं है। नरमा कपास का जो भाव है वो अब 7,700 7,800 रुपये के आसपास आ गया है और रुई के दाम में कोई ना सुधार हो रहा है ना कोई गिरावट आ रही है और डिमांड जो है वो बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है, बहुत घट गई है कम। इसलिए सारी इंडस्ट्री बहुत परेशान है, चाहे वो कॉटन से जुड़ी हुई जेनिंग है, चाहे स्पिनिंग है, चाहे तेल मिल है, चाहे खल बिनोला बनाने वाले हैं, चाहे खल बिनोला का कारोबार करने वाले हैं, वो सब के सब लोग परेशान हैं और बिनोला तेल के दाम में भी गिरावट आ रही है। तो लगता है कि नरमा कपास के बाजार में मार्च एंड में आकर के कुछ सुधार, थोड़ा बहुत सुधार 200-400 रुपये 500 रुपये तक का बनना चाहिए, बनने की उम्मीद है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा, 100% ही ऐसा होगा, ऐसा मेरा दावा कभी नहीं रहा है। तो आप अपना कारोबार अपने एहतियात से, अपने सावधानी से, अपने जानकारों से, विश्वसनीय लोगों से बातचीत करके ही करना चाहिए आपको। भरतपुर मंडी में आज कोई भाव नहीं है क्योंकि जैसा मैंने बताया कि त्योहार के कारण अभी वहाँ अवकाश चल रहा है। जयपुर 5625 रुपये है, दिल्ली 5500 रुपये, अलवर 5300 रुपये, खैरथल मंडी 5300 रुपये, मेड़ता सिटी 5200 रुपये, खेल सलोनी मंडी में अधिकतम भाव 6000 रुपये तक का है। अभी आज 50 रुपये उन्होंने भाव और घटाया है। निवई 5300, टोंक 5280, चरखी दादरी 5450, सुमेरपुर 5500, देई बूंदी 5100 और बारा मंडी 5100। विजयनगर में भाव रहा है सरसों का 5021, गंगानगर में 5195, आदमपुर में 5121, सिरसा में 5150, गोलूवाड़ा में 4775, रायसिंह नगर में 5150, भट्टू में 5200 रुपये। नरमा आज गंगानगर में बिका है 7846, अबोर में 7705, आदमपुर में 7990, सिरसा में 7940, हनुमानगढ़ में 7980,
सूरतगढ़ में 8,050, गोलूवाला में 8,090, संगरिया में 7,886, रायसिंह नगर में 7,984 और भट्टू में 7,715। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।